हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। मैं हूं कल्याणी और आपके लिए लेकर आई हूं मैराथन क्लास का पार्ट 5, जो जीपैट एग्जाम, एग्जिट एग्जाम एंड ऑल फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा जो एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस है या फिर आते ही है गारंटेड क्वेश्चन, जो हमने यहाँ पे बहुत सारे कवर किए गए हैं। तो वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखिए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर जरूर करें। उसमें पहला क्वेश्चन है, वेटिंग एजेंट हैज HLB वैल्यू। ऑप्शन में दिया गया है 1 to 3, 3 to 6, 7 to 9 एंड 8 to 18। तो HLB वैल्यू मीन्स होता क्या है? हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। ये जो वैल्यू होती है और अलग अलग एजेंट की अलग अलग वैल्यू होती है। तो हमें यहाँ पूछा गया है, वेटिंग एजेंट हैज विच ऑफ द फॉलोइंग HLB वैल्यू। तो 7 to 9 जो वैल्यू होती है वो होती है वेटिंग एजेंट की HLB वैल्यू। नेक्स्ट है, वन ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स इंप्रूव द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेनुल्स। इनमें से कौन से इंग्रेडिएंट है जो फ्लो प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करते हैं इंग्रेडिएंट के? तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्लाइडेंट। जो ग्लाइडेंट होते हैं वो फ्लो प्रॉपर्टी ग्रेनुल्स की इंप्रूव करते हैं। नेक्स्ट है, हायर द HLB वैल्यू ऑफ सर्फेक्टेंट मोर द। अगर इसका फुल फॉर्म क्या है? हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। तो HLB वैल्यू ज्यादा कब होगी? जब वो हाइड्रोफिलिक नेचर की होंगे तभी कंपाउंड। तो आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोफिलिक। तो यहाँ आप रिलेट कर, H मीन्स हाइड्रोफिलिक, H मीन्स हायर, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द फॉलोइंग मील वर्क ऑन द बोथ प्रिंसिपल्स ऑफ इंटर पार्टिकुलेट एट्रिशन एंड इम्पैक्ट। तो बोथ प्रिंसिपल पे, एट्रिशन और इम्पैक्ट पे कौन सा जो मील है वो वर्क करता है? ऑप्शन में देखिए, कटर मिल, हैमर मिल, रोलर मिल एंड दी बॉल मिल। तो ये जो बॉल मिल होता है वो, इसका मैकेनिज्म में एट्रिशन एज वेल एज इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू आईपी और बीपी, वेरी फाइन पाउडर इज वन ऑफ विच। तो पाउडर का क्लासिफिकेशन है, उसमें एक है वेरी फाइन पाउडर। तो वो पाउडर किस सीव नंबर से पास होना चाहिए? तो आपका आंसर हो जाता है, ऑल पार्टिकल्स पास थ्रू द सीव नंबर 120, दैट इज द वेरी फाइन पाउडर। नेक्स्ट देखिए, द इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज। तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन में जो इक्वेशन दिया गया है वही यहाँ पूछा गया है। तो उसमें है डार्सी इक्वेशन। आपको ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, क्लैरिफिकेशन इज द टर्म यूज्ड व्हेन द सॉलिड कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट। तो जो क्लैरिफिकेशन प्रोसेस होती है तो उसमें वो टर्म किस बेसिस पे है ये पूछा गया है। तो इट डजंट एक्सीड 1%। जो सॉलिड कंटेंट है वो 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, दैट इज द क्लैरिफिकेशन। नेक्स्ट है, क्लास 100 एरिया मीन्स। तो क्लास का भी क्लासिफिकेशन दिया गया है, क्लास 100, क्लास 1000, क्लास 10,000। तो वहां आपको ये एमसीक्यू मिलेगा। तो देखिए क्या पूछा गया है, क्लास 100 एरिया मीन्स। तो ग्रेड ए एरिया होता है उसे क्लास 100 एरिया बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, एनडीए इज फील्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज। एनडीए मीन्स क्या होता है? न्यू ड्रग एप्लीकेशन। जो फॉर्म है वो कब फिल करते हैं वो पूछा गया है। तो आफ्टर फेज 3, क्लिनिकल ट्रायल्स के फेजेस होते हैं, तो फेज 3 के बाद जो है एनडीए फॉर्म को फिल करते हैं। नेक्स्ट है, हैमर मिल वर्क्स बाय फॉलोइंग प्रिंसिपल। जो हैमर मिल है उसका प्रिंसिपल किस पर बेसिस है वो पूछा गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इम्पैक्ट। नेक्स्ट देखिए, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असेप्टिक एरिया दैट इज द स्टेराइल एरिया इज कौन से क्लास में आता है? तो क्लास 100 एरिया में असेप्टिक एरिया है जो आता है। ये जो क्वेश्चन है आरोग्य विभाग का जो पेपर हुआ उसमें भी सेकंड शिफ्ट में था, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, एज पर जीएमपी, जीएमपी यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, परमिटेड लिमिट ऑफ सोल्यूट कंटेंट इन वाटर फॉर इंजेक्शन इज। जो वाटर फॉर इंजेक्शन होते हैं उसमें सोल्यूट की कितनी लिमिट अकॉर्डिंग टू जीएमपी ने परमिट की गई है वो पूछा गया है। तो 10 ppm आपको याद रखना है। नेक्स्ट है,
टेस्ट एनिमल यूज्ड फॉर पायरोजन टेस्टिंग। जो पायरोजन टेस्टिंग होती है उसमें कौन से एनिमल को यूज करते हैं, तो उसमें जो है हम रैबिट को यूज करते हैं और रैबिट के आई पे कॉर्निया पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, दैट इज द पायरोजन टेस्टिंग। नेक्स्ट देखिए वाटर अटैक टेस्ट। वाटर अटैक टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन, यहाँ पे एक ट्रिक बताती हूँ आपको। वाटर यानी होता है H2O और आंसर में भी है 2, H2O उसमें भी 2 आया और वाटर अटैक टेस्ट है तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट है water for injection should not be held for more than at room temperature। जो water for injection होते हैं उसको उसका टेम्परेचर किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 24 आवर्स एट रूम टेम्परेचर। तो 24 आवर से ज्यादा टाइम तक हम वाटर फॉर इंजेक्शन को रूम टेम्परेचर पे नहीं रख सकते। नेक्स्ट है the antimicrobial agent used in the ophthalmic solution। तो ophthalmic solution यानी जो आई प्रिपरेशन आई ड्रॉप्स होते हैं वो उसमें हम एंटीमाइक्रोबियल एजेंट यूज करते हैं, तो इनमें से कौन से है, तो वो पूछा गया है। तो क्लोरहेक्सिडिन जो ड्रग होता है वो एज अ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है जो कि हम यूज करते हैं ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन में। नेक्स्ट देखिए a synthetic sweetening agent which is approximately 200 times sweeter than sucrose and has no aftertaste। तो देखिए 200 टाइम्स स्वीटर होता है देन सुक्रोज, तो उसमें आ जाता है आपका एस्पार्टेम, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्मिटी इन कलर इन टैबलेट सरफेस इज कॉल्ड। तो हमने जो वीडियो डाला हुआ है टैबलेट पे उसमें डिफेक्ट्स ऑफ टैबलेट है, उसमें आपको ये आंसर जो है मिलेगा, तो हमारा आंसर हो जाता है मोटलिंग। मोटलिंग ऐसी कंडीशन होती है जिसमें टैबलेट के सरफेस पे जो कलर होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, दैट इज द मोटलिंग, तो आपका आंसर हो जाएगा मोटलिंग। नेक्स्ट है द स्वीटनिंग एजेंट कॉमनली यूज्ड इन द च्यूवेबल टैबलेट। च्यूवेबल टैबलेट यानी जो हम माउथ में ही रखते हैं वो डिसइंटीग्रेट होती है, तो उसमें कौन सा स्वीटनिंग एजेंट हम यूज करते हैं, तो हमारे आंसर है मैनिटॉल। मैनिटॉल जो है स्वीटनिंग एजेंट है जो कॉमनली यूज करते हैं हम च्यूवेबल टैबलेट्स में। नेक्स्ट है एज पर आईपी द परसेंटेज ऑफ सुक्रोज इन सिंपल सिरप। जो सिंपल सिरप का परसेंटेज होता है तो अकॉर्डिंग टू आईपी आपको यहाँ पूछा गया है, तो आपका आंसर है 66.7% W/W। तो ये आपको याद ही रखना है 66.7% W/W। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोल्ड प्लेस एज पर आईपी इंडिकेट्स द स्टोरेज एट। तो देखिए हमारा चार्ट होता है कोल्ड टेम्परेचर कूल टेम्परेचर, तो कोल्ड में आता है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस और जो 8 to 25 डिग्री सेल्सियस होते हैं वो होता है कूल प्लेस। तो आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है, कोल्ड यानी 2 to 8 और कूल यानी 8 to 25। नेक्स्ट है ये जो क्वेश्चन है आरोग्य आरोग्य का जो पेपर हुआ उसमें पूछा गया है CGMP का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो उसका फुल फॉर्म होता है करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैप्सूल साइज एकोमोडेट्स द हाईएस्ट वॉल्यूम। ऐसी कौन सी कैप्सूल साइज है जिसमें मोस्ट हाईएस्ट वॉल्यूम उसमें होता है, तो हमारा जो कैप्सूल वीडियो है कैप्सूल के बेसिस पे वो देख लीजिए, वहां पे हमने बताया गया है जो मोर यानी बड़ी वाली कैप्सूल होती है वो 000 साइज की होती है और जो सबसे छोटी वाली कैप्सूल होती है वो साइज नंबर 5 की होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा 000, दैट इज द हाईएस्ट वॉल्यूम। नेक्स्ट है NDA इज फील्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज। NDA यानी होता है न्यू ड्रग एप्लीकेशन, तो वो आफ्टर फेज 3 के बाद फिल किया जाता है, ये जो है क्लिनिकल ट्रायल के बेसिस पे क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए अकॉर्डिंग टू नॉइजी विटनी इक्वेशन द फैक्टर दैट अफेक्ट द डिसोल्यूशन रेट। जो हमारा डिसोल्यूशन रेट के लिए नॉइजी विटनी इक्वेशन होता है, दो क्वेश्चन यहाँ फॉर्म होते हैं, तो नॉइजी विटनी इक्वेशन जो है डिसोल्यूशन के लिए होता है और वो किस फैक्टर को अफेक्ट करता है, तो सरफेस एरिया। उस फार्मूले में सरफेस एरिया आपको देखने को मिलेगा, ए मीन्स होता है सरफेस एरिया। नेक्स्ट देखिए अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सरफेस ऑफ द टैबलेट इज कॉल्ड।
ए है मोटलिंग। ये जो क्वेश्चन है रिपीट हुआ गया है, तो टैबलेट हमारा वीडियो अपलोड है उसमें है, डिफेक्ट्स ऑफ द टैबलेट इंक्लूड्स है। नेक्स्ट देखिए केमिकली विगम। जो केमिकली विगम है वो क्या है, तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट मीन्स होता है विगम, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ सस्पेंडिंग एजेंट इन पेरेंट्रल्स। जो पेरेंट्रल्स सॉल्यूशन होते हैं तो उसमें कौन से सस्पेंडिंग एजेंट हम यूज करते हैं, तो ऑप्शन देखिए जिलेटिन, पेक्टिन, बोथ एंड नन ऑफ द अबव। तो उसमें सस्पेंडिंग एजेंट हम यूज करते हैं जिलेटिन और पेक्टिन, तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। दोस्तों हमारा वीडियो जो है एंड तक देखिए। हमारे जो क्वेश्चन है वो सुटिक्स के हैं, इसके बाद में जूरी, स्कोलॉजी, केमिस्ट्री हमने कवर की गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अगर आपको हमारा वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट है ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन रेंज फ्रॉम। ये भी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है। तो ब्लूम स्ट्रेंथ है जिलेटिन की, वो होती है 150 टू 250 ग्राम, ये भी है आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कैपिंग। कैपिंग इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। कैपिंग क्या है, टैबलेट का डिफेक्ट है, वो किस रीजन से होती है, तो ऑप्शन में देखिए एयर इंट्रैपमेंट, टू हाई कंप्रेशन फोर्स, टू रैपिड एक्सपेंशन, तो ये तीनों रीजन रिस्पॉन्सिबल है कैपिंग के लिए, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ O by W इमल्शन एक्सेप्ट। इनमें से O by W इमल्शन जो नहीं है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो मिल्क, शेविंग क्रीम, वैनिशिंग क्रीम, ये तीनों क्रीम जो है और मिल्क जो आता है वो आता है O by W में, क्योंकि इसकी एक्सटर्नल फेज है वो वाटर है। हमने इमल्शन का वीडियो अपलोड किया गया है, उसमें आपको ये कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। तो जो कोल्ड क्रीम होती है वो W by O टाइप में आती है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हाउ मच सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड टू डिजोल्व स्पेरिंगली सोलुबल साल्ट। तो सोलुबिलिटी चार्ट भी आपको याद रखना है, उसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पूछा गया है स्पेरिंगली सोलुबल, तो वो जो स्पेरिंगली सोलुबल होते हैं उनके लिए रेंज ऑफ सॉल्वेंट होती है 100 टू 1000 पार्ट्स। नेक्स्ट देखिए द नॉर्मल क्रिएटिनिन क्लियरेंस वैल्यू इन ह्यूमन। क्रिएटिनिन क्लियरेंस की नॉर्मल रेंज यहाँ पूछी गई है, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, तो वो होती है 120 टू 130 ml पर मिनट, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आइडियल सॉलिड कंटेंट ऑफ अ फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट शुड बी। जो फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट होते हैं उनकी सॉलिड आइडियल सॉलिड कंटेंट यहाँ पूछी गई है, तो वो होती है 5 टू 30% में। नेक्स्ट है द अप्लीकेबिलिटी ऑफ नॉइजी विटनी इक्वेशन इज डिस्क्राइब द। जो नॉइजी विटनी इक्वेशन होता है वो किस प्रोसेस में होता है, तो वो डिसोल्यूशन रेट के रिलेटेड में होता है। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया एमसीक्यू। तो उसमें पहला है पेस्ट इज अ सेमी सॉलिड प्रिपरेशन विच इज, यानी पेस्ट जो है सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है, तो इनमें से कौन सी है वो पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन में मैग्मा, कॉन्सेंट्रेटेड इमल्शन, जेल एंड दी कॉन्सेंट्रेटेड सस्पेंशन। जो कॉन्सेंट्रेटेड सस्पेंशन है वो होते हैं पेस्ट, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट देखिए डीप ट्यूब इन एरोसोल कंटेनर। एरेसर कंटेनर में जो डीप ट्यूब होती है वो किस चीज से बनी हुई होती है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका आंसर हो जाएगा पॉलीइथिलीन और दी पॉलीप्रोपिलीन, ये दोनों चीजों से जो है डीप ट्यूब जो होती है एरोसल कंटेनर में वो बनाई जाती है। नेक्स्ट है विगम। विगम क्या है, विगम इज एंड दी क्ले, तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इज नॉट अ नेचुरल इमल्सिफायर। ऑप्शन में दिए गए हैं एकेशिया, सोडियम अल्जीनेट, अगार। तो जो हमने इमल्शन पे वीडियो डाला है उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्सिफायर एजेंट है, तो इसमें क्या पूछा गया है, नेचुरल इमल्सिफायर नहीं है, तो ट्वीन जो है नेचुरल इमल्सिफायर नहीं है, और एकेशिया, सोडियम अल्जीनेट और अगार जो है वो है नेचुरल इमल्सिफायर, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है व्हाइटेप सॉल इज अ टाइप ऑफ। व्हाइटेप सॉल है वो किस चीज का टाइप है, तो ऑप्शन में देखिए एक्वियस बेस, ओलिजिनियस बेस, इमल्सिफाइंग बेस एंड दी नन।
तो वाइट एफ सॉल्ट जो है वो इमल्सिफाइंग फेज का जो है एक टाइप है। बाद में देखिए कोल्ड क्रीम आर, कोल्ड क्रीम किस कौन से टाइप के इमल्शन में आती है? तो हमने ये क्वेश्चन दूसरे टाइप में पहले ही देखा है वैनिशिंग क्रीम में। तो कोल्ड क्रीम जो होते हैं वो होते हैं W/O टाइप, जो कि बोरेक्स क्रीम उसे बोलते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा W/O टाइप बोरेक्स क्रीम। नेक्स्ट देखिए the temperature at which the solubility of the surfactant is equal to the critical micelle concentration is। तो ये डेफिनेशन है क्रैफ्ट पॉइंट की, किसकी? क्रैफ्ट पॉइंट की। the temperature at which solubility of the surfactant is equal to the critical micelle concentration। नेक्स्ट देखिए क्रीम्स आर, क्रीम्स क्या है? ऑप्शन में है ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट, ओपैक एंड द नन। तो क्रीम्स जो है वो ओपैक होती है, ओपैक यानी धुंधला सा जो पार्ट होता है उसे हम ओपैक बोलते हैं। तो क्रीम्स आर ओपैक। आपने कभी क्रीम को ट्रांसपेरेंट फॉर्म में देखा है या ट्रांसलूसेंट? नहीं। तो क्रीम्स आर ओपैक। नेक्स्ट देखिए द मेन फिल्म फॉर्मिंग एजेंट इन द नेल पॉलिश, नेल पॉलिश में फिल्म फॉर्मिंग एजेंट इनमें से कौन सा है वो आपको पूछा गया है। तो नाइट्रोसेलुलोज जो होते हैं वो हम यूज करते हैं एज अ फिल्म फॉर्मिंग एजेंट इन दी नेल पॉलिश। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, तो आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट देखिए द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लास्टिसाइजर इज नेल पॉलिश, नेल पॉलिश में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लास्टिसाइजर पूछा गया है तो वो होता है 5%। नेक्स्ट देखिए क्रीम्स आर बेसिकली, क्रीम्स बेसिकली क्या है? यानी सेमी सॉलिड है, सस्पेंशन है, क्या है? तो क्रीम्स जो है बेसिकली इमल्शन होती है, ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जूरिस्प्रूडेंस का। क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमने जूरिस्प्रूडेंस के 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए गए हैं। बहुत ही मजेदार ट्रिक के साथ हमने शेड्यूल का एक वीडियो और DTAB के मेंबर्स के यानी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट और फार्मेसी एक्ट, ऐसे 2 वीडियो हमने अपलोड किए गए, तो आप जरूर देख लीजिए, बहुत ही आपको फायदेमंद होगा। तो देखिए क्वेश्चन, स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड कम्स अंडर, तो यहाँ शेड्यूल पूछा गया है, कौन से स्टैंडर्ड में डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड का स्टैंडर्ड आता है। तो ये जो ट्रिक्स है सभी शेड्यूल की हमने उस वीडियो में बताई गई है, तो एक बार देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको दी जाएगी। तो शेड्यूल ओ होता है, वो होता है स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के लिए। नेक्स्ट है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज रिकंस्टिट्यूटेड, जो हमारी पीसीआई, पीसीआई यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो रिकंस्टिट्यूटेड होती है एवरी 5 ईयर्स में, 5 ईयर्स में जो है पीसीआई का रिकंस्टिट्यूशन होता है। तो ये जो है आपको दिमाग में रखना ही रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज नीडेड फॉर द कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चर, जो कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चर होती है तो इनमें से कौन सा फॉर्म जो है उसकी नीड होती है? तो फॉर्म नंबर 32 है, वो बहुत ही नीडफुल होता है इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में। नेक्स्ट देखिए फार्मेसी एक्ट इज इस्टेब्लिश इन, एक क्वेश्चन है वो आरोग्य विभाग के एग्जाम में भी पूछा गया था। तो फार्मेसी एक्ट जो है वो ईयर है इस्टेब्लिशमेंट उसका 1948। नेक्स्ट है फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश इन द ईयर, तो आपको जो पूरे के पूरे एडिशन ऑफ फार्माकोपिया है और उसके ईयर पब्लिश, वो आपको पूरे के पूरे करनी है, कौन सा ना कौन सा पेपर में पूछा ही जाता है। तो यहाँ पूछा गया है फर्स्ट एडिशन, तो फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपी 1955 ईयर में जो है पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट है पेटेंट एक्ट इज इस्टेब्लिश इन, तो 1970 में जो है पेटेंट एक्ट जो है वो आपका इस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट है हैच वैक्समन एक्ट इज रिलेटेड टू, जो हैच वैक्समन एक्ट है वो किससे रिलेटेड है? तो जो जेनेरिक ड्रग्स होते हैं उससे रिलेटेड में आते हैं हैच वैक्समन एक्ट, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए फॉर लाइसेंसिंग ग्रांटेड टू सेल बाय रिटेल ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग फॉर्म नंबर रिक्वायर्ड इज, ये भी क्वेश्चन है आरोग्य विभाग एग्जाम में पूछा गया है। आपको सभी फॉर्म्स जो है रिटेल, रेस्ट्रिक्टेड, होलसेलर, होलसेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर,
इंक्लूडिंग C1X, इंक्लूडिंग C1 एंड ओनली X जो चार्ट है वो आपको करना ही करना है। तो यहाँ पूछा गया है रिटेलर ड्रग का फॉर्म नंबर जो कि स्पेसिफाइड है शेड्यूल C एंड C1 ड्रग के लिए, तो आपका आंसर हो जाएगा फॉर्म नंबर 21। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट आर इंक्लूडेड। जो हमारा शेड्यूल C एंड C1 है वो रिलेटेड है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए, तो आपका आंसर हो जाएगा शेड्यूल C एंड C1। नेक्स्ट देखिए इंसुलिन कम्स अंडर। इंसुलिन क्या है? जो डायबिटीज में हम इंसुलिन यूज करते हैं, तो वो शेड्यूल G में आते हैं, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए एस्पिरिन सोडियम कम्स अंडर। एस्पिरिन जो ड्रग है वो किस शेड्यूल के अंदर आता है? तो वो आता है शेड्यूल W। शेड्यूल W जो है जेनेरिक ड्रग के रिलेटेड है, तो एस्पिरिन सोडियम वो आता है शेड्यूल W में। नेक्स्ट है इन 1954 वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज पास। 1954 में इनमें से कौन सा एक्ट जो है पास हुआ है? तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट जो है वो 1954 में पास हुआ था। नेक्स्ट देखिए डायबिटीज कम्स अंडर। डायबिटीज ड्रग डायबिटीज डिसीज है वो कौन से शेड्यूल में आता है? तो शेड्यूल J। जो डिसीज एंड एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि जादू टोना, काला जादू, उसके रिलेटेड शेड्यूल J है, उसमें आपका डिसीज आता है डायबिटीज। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ कॉस्मेटिक आर इंक्लूडेड इन विच शेड्यूल। तो हमारा जो शेड्यूल U1 है उसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ कॉस्मेटिक इंक्लूडेड दिखेगी। नेक्स्ट देखिए प्रोफार्मा फॉर सेंडिंग मेमोरेंडम इज इंक्लूडेड इन विच शेड्यूल। तो जो शेड्यूल A है उसमें प्रोफार्मा फॉर सेंडिंग मेमोरेंडम जो है इंक्लूड है। नेक्स्ट है if the drug contains in filthy putrid or decomposed substance then is known as। तो ये जो डेफिनेशन है किस चीज की है? तो एडल्ट्रेटेड ड्रग, जिसमें आपको फिल्थी, प्यूट्रिड और डिकम्पोज्ड ये तीनों वर्ड्स आ जाएंगे, तो वहां आपका आंसर हो जाएगा एडल्ट्रेटेड ड्रग। वैसे ही आपको मिसब्रांडेड और स्पूरियस ड्रग की भी डेफिनेशन देख लेना एक बार, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछी जाती है। नेक्स्ट है शेड्यूल एन। शेड्यूल एन क्या है? वो इनमें से आपको पूछा गया है, तो शेड्यूल एन में क्या होता है? लिस्ट ऑफ द मिनिमम इक्विपमेंट फॉर इफिशिएंट रनिंग ऑफ द फार्मेसी। फार्मेसी रनिंग के लिए मिनिमम इक्विपमेंट की लिस्ट जो है शेड्यूल एन में आपको दी गई है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है इंसुलिन इंजेक्शन अकॉर्डिंग टू शेड्यूल पी। शेड्यूल पी क्या होता है? जिसमें स्टोरेज कंडीशन का पीरियड दिया गया होता है, तो शुड बी स्टोर्ड। तो देखिए जो इंसुलिन इंजेक्शन होते हैं वो एट अ टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज में स्टोर करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ड्रग ऑफ चॉइस इन मोशन सिकनेस। तो मोशन सिकनेस में विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज ड्रग ऑफ चॉइस। तो मोशन सिकनेस में जो है डाइफेनहाइड्रामाइन ए जो है ड्रग ऑफ चॉइस है। नेक्स्ट है स्पिरानोलैक्टोन इज अ प्रोड्रग एंड इट्स एक्टिव मेटाबोलाइट इज। स्पिरानोलैक्टोन प्रोड्रग का एक्टिव मेटाबोलाइट कौन सा है ये पूछा गया है, तो कैनरिनोन जो ड्रग है विच इज द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ द स्पिरानोलैक्टोन ड्रग। आपको ये भी पूछा जा सकता है स्पिरानोलैक्टोन यानी प्रोड्रग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्रग्स में स्पिरानोलैक्टोन आपका आंसर हो जाएगा, तो ये भी आपको दो चीजें याद रखनी है। उसका एक्टिव मेटाबोलाइट है कैनरिनोन। नेक्स्ट है ड्रग हैविंग हाई एफिनिटी बट लो इंट्रिंसिक एक्टिविटी इज कॉल्ड। तो ये डेफिनेशन है ऐसे ड्रग जो कि हाई एफिनिटी हाई है लेकिन इंट्रिंसिक एक्टिविटी जो है लो है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो वो होते हैं पार्शियल एगोनिस्ट। और एंटागोनिस्ट में क्या होते हैं? हैविंग अ एफिनिटी बट नो इंट्रिंसिक एक्टिविटी। यहाँ क्या है? लो इंट्रिंसिक, लो है इसीलिए पार्शियल एगोनिस्ट आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन फेज 2 रिएक्शन इज। तो फेज 1 और फेज 2 रिएक्शन है, तो मोस्ट कॉमन फेज 2 रिएक्शन कौन सी है? तो ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन जो है वो रिएक्शन आती है फेज 2 में। नेक्स्ट देखिए एंटीडोट। एंटीडोट में हम एंटीडोट पर हमने ऑलरेडी वीडियो डाला है, उसमें पूरे के पूरे पॉइजनिंग के एंटीडोट
इंक्लूड है तो वो एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ एट्रोपिन का एंटीडोट पूछा गया है। एंटीडोट क्या होता है? जो पॉइजनिंग है उसके इफेक्ट को कम करता है, न्यूट्रल करता है। तो एट्रोपिन पॉइजनिंग में जो एंटीडोट हम यूज करते हैं दैट इज द फाइसोस्टिग्मिन। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है एट्रोपिन ओवरडोसेज में कॉज ऑल ऑफ द फॉलोइंग। अगर आपको एट्रोपिन का ओवरडोज हुआ है तो इनमें से कौन सा है जो इफेक्ट नहीं देगा, एक्सेप्ट पूछा गया है। तो मायोसिस जो है वो इफेक्ट एट्रोपिन के ओवरडोज से नहीं होता। या फिर आप एडीआर ऑफ एट्रोपिन करके भी ये याद रख सकते हैं। तो एडीआर में मायोसिस नहीं आता। नेक्स्ट देखिए प्रोप्रानोलॉल इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट। प्रोप्रानोलॉल जो ड्रग है बीटा ब्लॉकर, तो किस कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड हम करते हैं? तो ग्लाकोमा, पेशेंट को अगर ग्लाकोमा हुआ गया है तो उसमें प्रोप्रानोलॉल जो ड्रग है वो नहीं देते। ग्लाकोमा में क्या होता है? ग्लाकोमा ऐसी डिसीज कंडीशन है जो आई का डिसीज है जिसमें इंट्राओकुलर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट देखिए पिलोकार्पिन इज क्लासिफाइड एज। जो पिलोकार्पिन ड्रग है वो किसके क्लासिफिकेशन में आता है? तो अगर आप कोलिनोमाइमेटिक का क्लासिफिकेशन देखेंगे तो आपको पिलोकार्पिन ये जो ड्रग है वहां देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए फर्स्ट जनरेशन सल्फोनिल यूरिया इंक्लूड्स ऑल दी फॉलोइंग। तो एक्सेप्ट पूछा गया है, यानी फर्स्ट जनरेशन सल्फोनिल यूरिया में जो नहीं आते। ऑप्शन में देखिए एसेटोहेक्सामाइड, टोल्जामाइड, टोलबुटामाइड। तो जो ग्लिपिजाइड ड्रग है वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ सल्फोनिल यूरिया में नहीं आता। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरल्यूकिन 1 एंटागोनिस्ट। तो एनाकिंद्रा जो ड्रग है उसकी कैटेगरी है इंटरल्यूकिन 1 एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कॉज लैक्टिक एसिडोसिस। तो फेनफॉर्मिन जो ड्रग है वो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है जो कॉज करता है लैक्टिक एसिडोसिस। नेक्स्ट देखिए Which of the following insulin preparation has the longest duration of action? तो आपको इंसुलिन का जो क्लासिफिकेशन है उसमें लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की इंसुलिन यहाँ पूछी गई है। तो जो प्रोटामाइन झिंक इंसुलिन है वो होती है लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के कैटेगरी में। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस इन एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन। एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा यूज करते हैं? तो इर्गोटामाइन टार्टारेट जो ड्रग है वो ड्रग ऑफ चॉइस है इन एक्यूट अटैक ऑफ द माइग्रेन। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस इन इपिलेप्सी विथ प्रेगनेंसी। तो इनमें से कौन सा जो इपिलेप्सी वाला ड्रग है जो कि प्रेगनेंसी में यूज करते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा कार्बामाजेपिन। ये जो ड्रग है ये ड्रग ऑफ चॉइस है इन एपिलेप्सी विथ द प्रेगनेंसी वुमन। नेक्स्ट देखिए एन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग यूज्ड इन पार्किंसन डिसीज। ऐसा कौन सा इनमें से का एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जो कि पार्किंसन डिसीज में यूज करते हैं? पार्किंसन डिसीज जो है वो ऑटोइम्यूने सीएनए का डिसऑर्डर है, तो आपको ये याद रखना है। तो बेंजोट्रोपिन ये जो ड्रग है वो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है जो पार्किंसन डिसीज में यूज करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द पेयर इज करेक्ट। इनमें से कौन सी पेयर जो है करेक्ट है? तो देखिए पहली पेयर क्या है? ब्रोंकोडाइलेटर के सामने ओमालिजुमाब, मास्ट सेल स्टेबिलाईजर के सामने है कीटोटिफेन, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट के सामने है मोन्टेलुकास्ट। तो इनमें से बी और सी जो है वो करेक्ट टर्म है। मास्टर सेल स्टेबिलाईजर में कीटोटिफेन ड्रग आता है और ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट में आता है मोन्टेलुकास्ट और झापिरलुकास्ट ड्रग। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ गाबा। गाबा क्या है? ये न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका मीनिंग होता है गैमा अमाइनो ब्यूटिरिक एसिड, दैट इज द गाबा। तो इनमें से कौन सा ड्रग है जो गाबा की एक्शन को फैसिलिटेट यानी इंक्रीज करता है?
तो ऑप्शन में देखिए क्लोरप्रोमाजाइन, इथेनॉल, इमिप्रामाइन एंड डाइजेपाम। तो डाइजेपाम जो ड्रग है वो गाबा की एक्टिविटी को फैसिलिटेट करता है। गाबा न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका फुल फॉर्म है गाबा गैमा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड। ये जो है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो इसके एक्शन को इंक्रीज करता है आपका ड्रग डाइजेपाम। नेक्स्ट देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट विथ। ये जो नाइट्रस ऑक्साइड गैस है जो कि ब्लू कलर के सिलेंडर में उसका स्टोरेज होता है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। और नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी बोलते हैं। तो ये जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है पेशेंट हैविंग सेरेब्रल डीजनरेशन। अगर सेरेब्रल डीजनरेशन का पेशेंट है तो उसको हम नाइट्रस ऑक्साइड ड्रग नहीं दे सकते, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रग विच इज नोन टू इंक्लूड हिर्सुटिज्म एज अ साइड इफेक्ट इज। हिर्सुटिज्म यानी होता है ग्रोथ ऑफ हेयर, तो ये साइड इफेक्ट है। तो कौन से ड्रग का है, तो फिनिटोइन। फिनिटोइन का साइड इफेक्ट में आता है हिर्सुटिज्म, जिसका मीनिंग होता है ग्रोथ ऑफ द हेयर। नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर डिसीज एक्सेप्ट। तो इनमें से सभी यानी ऐसा ड्रग आपको सिलेक्ट करना है जो कि अल्जाइमर डिसीज में यूज नहीं होता। तो ऑप्शन देखिए, डोने डोनेजेपिल, रिवास्टिगमिन, गैलानामाइन एंड सेलेजिलिन। तो सेलेजिलिन जो ड्रग है वो अल्जाइमर डिसीज में यूज नहीं होता। नेक्स्ट है, ऑल आर द साइड इफेक्ट ऑफ क्लोरोक्विन एक्सेप्ट। क्लोरोक्विन क्या है, एंटी मलेरियल ड्रग है। तो इनमें से कौन सा उसका साइड इफेक्ट नहीं है वो पूछा गया है। तो ब्लरिंग ऑफ विजन, साइकोटिक एपिसोड, स्किन रैश, ये जो है साइड इफेक्ट है क्लोरोक्विन के। बट हिमोलाइटिक एनीमिया है, ये साइड इफेक्ट में नहीं आता क्लोरोक्विन के। नेक्स्ट है, एंटी माइक्रोबियल एक्शन ऑफ पेनिसिलिन इज इनिबिशन ऑफ। पेनिसिलिन ड्रग है एंटी माइक्रोबियल, तो उसकी मैकेनिज्म पूछी गई है यहाँ। तो वो आता है सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर। इनिबिशन होता है सेल वॉल सिंथेसिस का, दैट इज द पेनिसिलिन। नेक्स्ट है, एंटीवायरल एक्टिविटी ऑफ जुडोउडिन इज ड्यू टू। जुडोउडिन क्या है, एंटीवायरल ड्रग है, तो उसकी एक्टिविटी पूछी गई है। तो वो आता है इनिबिशन ऑफ वायरल आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज में। तो एंटीवायरल जुडोउडिन जो ड्रग है वो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज को इनिबिट करता है। नेक्स्ट है, फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस इन गोनोरिया। गोनोरिया डिसीज में ड्रग ऑफ चॉइस होता है पेनिसिलिन, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, द एंटी न्यूओप्लास्टिक एजेंट दैट इज क्लासिफाइड एज एन अल्काइलेटिंग एजेंट। एंटी न्यूओप्लास्टिक यानी जो ड्रग कैंसर में यूज होते हैं, तो उसमें सब कैटेगरी है अल्कालाइटिंग एजेंट। तो इनमें से कौन सा ड्रग उसमें आता है, तो ब्यूसल्फेन जो ड्रग है वो अल्कालाइटिंग एजेंट में आता है एंटी न्यूओप्लास्टिक एजेंट के क्लासिफिकेशन में। नेक्स्ट देखिए, सल्फोनामाइड ब्लॉक द सिंथेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो सल्फोनामाइड ड्रग है वो ब्लॉक करते हैं, तो किसके सिंथेसिस को, तो DHFA। DHFA का मीनिंग होता है डाइहाइड्रोफोलिक एसिड, तो ये भी आपको याद रखना है। तो सल्फोनामाइड ब्लॉक करते हैं सिंथेसिस ऑफ द डाइहाइड्रोफोलिक एसिड। नेक्स्ट देखिए, इन एच इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन फॉलोइंग एंटीबायोटिक इज प्रेफर्ड। अगर आपको एच इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन हुआ गया है तो उसमें एमोक्सिसिलिन जो एंटीबायोटिक है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, which of the following drug inhibit the entry of virus in the cell। इनमें से कौन सा ड्रग है जो इनिबिट करता है एंट्री ऑफ द वायरस की एंट्री होने नहीं देता सेल में। तो यहाँ एक ट्रिक है, तो देखिए एंट्री में ईएन है और ड्रग भी जो है वो ईएन से स्टार्ट होता है। तो इन्फ्यूविटाइड ये जो ड्रग है वो इनिबिट करता है एंट्री ऑफ द वायरस इन द सेल। नेक्स्ट देखिए, झाफिर लुकास्ट। झाफिर लुकास्ट ये जो ड्रग है कौन से कैटेगरी में आता है, तो ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट में आता है झाफिर लुकास्ट ड्रग। नेक्स्ट देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोड्रग। इनमें से प्रोड्रग कौन सा है वो आपको
सिलेक्ट करना है। तो ऑप्शन में है पिरोक्सिकाम, नेप्रोक्सेन, किटोरोलैक, ये जो है वो प्रोड्रग नहीं है। सुलिंडैक जो है ये है प्रोड्रग, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, अ प्रेग्नेंट लेडी हु इज सफरिंग फ्रॉम टीबी, द फॉलोइंग ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। अगर प्रेग्नेंट वुमन है उसको टीबी हुआ है तो हम कौन सा जो ड्रग है कॉन्ट्राइंडिकेटेड करते हैं, तो उसको एंटी टीबी इथियोनामाइड जो ड्रग है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड, यानी हम उसको नहीं देते। नेक्स्ट देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज अ मास्ट सेल स्टेबिलाईजर एक्सेप्ट यानी इनमें से कौन सा जो ऐसा ड्रग है जो मास्ट सेल स्टेबिलाईजर नहीं है। तो ऑप्शन देखिए, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, निडोक्रोमिल, कीटोटिफेन, ये जो ड्रग है वो आते हैं मास्टर सेल स्टेबिलाईजर में। तो ये लास्ट वाला ड्रग है झिलेउटॉन, ये जो ड्रग है वो मास्टर सेल स्टेबिलाईजर में नहीं आता, एक्सेप्शनल है। तो आपका आंसर हो जाएगा झिलेउटॉन। नेक्स्ट देखिए, वन ऑफ देम इज नॉट अ प्रोड्रग, आइडेंटिफाई। इनमें से का एक जो है प्रोड्रग नहीं है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो बेंजेप्रिल, क्विनाप्रिल, रैमीप्रिल एंड दी कैप्टोप्रिल। तो कैप्टोप्रिल जो है वो प्रोड्रग है, बाकी के सभी जो है नहीं, बाकी के सभी जो है वो प्रोड्रग है और कैप्टोप्रिल जो है वो प्रोड्रग नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा कैप्टोप्रिल। नेक्स्ट देखिए, द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डिजिटलिस इज, ये भी क्वेश्चन है, ज्यादातर पूछा गया क्वेश्चन है। डिजिटलिस की यहाँ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछी गई है। तो डिजिटलिस ये जो ड्रग है कार्डियोटोनिक ड्रग है, जिसकी एक्शन है इनिबिट दी सोडियम पोटेशियम एटीपेज। जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम होते हैं उसको इनिबिट करता है डिजिटलिस, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, द एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट आल्सो यूज्ड फॉर हेयर रीग्रोथ, यानी इनमें से का कौन सा ड्रग है जो हेयर रीग्रोथ के लिए भी यूज होता है और वो एंटी हाइपरटेंसिव भी उसकी एक्टिविटी है। तो मिनोक्सिडिल ये जो ड्रग है उसका यूज करते हैं हेयर रीग्रोथ के लिए और वो है एंटी हाइपरटेंसिव। मेनली तो मिनोक्सिडिल का जो साइड इफेक्ट है वो है हेयर रीग्रोथ, तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं और उसकी कैटेगरी है एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, तो उसका भी यूज है। नेक्स्ट देखिए, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर विथ प्रीडोमिनेंट पेरिफेरल एक्शन। इनमें से जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जिसका प्रीडोमिनेंट पेरिफेरल एक्शन है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो निफेडिपिन जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग है उसकी एक्टिविटी जो है वो है प्रीडोमिनेंट पेरिफेरल एक्शन पे, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, अल्कोहलिक पेशेंट शुड नॉट बी गिवन, अल्कोहलिक पेशेंट जो होते हैं उसको मेट्रोनिडाजोल ड्रग नहीं दे सकते, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट इज यूज्ड एज अ, जो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट ड्रग है वो किसके लिए यूज करते हैं, तो यूज होते हैं एज अ एब्जॉर्बेंट, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है statin and fibrates which are used as a anti-hyperlipidemic agent have, स्टैटिन और फाइब्रेट्स जो है एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट है, उसका कॉमन साइड इफेक्ट यहाँ पे आपको पूछा गया है। तो स्टैटिन और फाइब्रेट का कॉमन साइड इफेक्ट है मायोसिटिस, तो ये आपको याद रखें। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यह देखिए ऑप्शन है KMnO4, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, सी है H2O2 एंड ऑल। तो ये तीनों है ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, KMnO4, H2O2 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये हो गए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऐसे भी आप वहां क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ फेनोफ्थिलीन। फेनोफ्थिलीन जो इंडिकेटर है उसका पीएच रेंज यहाँ पूछा गया है, तो उसका पीएच रेंज होता है 8.3 टू 11, अल्कलाइन इन नेचर के जो होते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मेनी आइसोमर्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में कितने आइसोमर्स प्रेजेंट होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज अ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड विथ 5 मेंबर्ड रिंग।
तो 5 मेंबर्ड रिंग का हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड आपको यहाँ लिखना है। तो देखिए अजोल, अजोल जो है नाइट्रोजन कंटेनिंग 5 मेंबर्ड रिंग होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा अजोल। नेक्स्ट देखिए, which compound is used as a protective in GIT, जो हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है उसमें प्रोटेक्टिव का फंक्शंस के लिए कौन से कंपाउंड हम यूज करते हैं? तो ऑप्शन में है बिस्मथ सबकार्बोनेट, केओलिन, बेंटोनाइट। तो ये तीनों के तीनों एजेंट है हम यूज करते हैं एज अ प्रोटेक्टिव इन दी GIT। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लुगोल्स सॉल्यूशन, यानी जो लुगोल सॉल्यूशन होता है वो एक्वियस आयोडीन होता है। तो ये भी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के हिसाब से, तो आपको याद रखना है लुगोल सॉल्यूशन जो होते हैं वो एक्वियस आयोडीन को ही लुगोल सॉल्यूशन बोला जाता है। नेक्स्ट है, which stain paper is used in the limit test of arsenic, आर्सेनिक की लिमिट टेस्ट है तो उसमें जो हम स्टेन पेपर यूज करते हैं तो वो कौन सा होता है? तो वो होता है मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर, और इसमें जो स्टेन आता है वो आता है येलो कलर का, वो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइट्रेंट इज अ सेल्फ इंडिकेटर, देखिए यहाँ KMnO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सेरिक अमोनियम सल्फेट। तो KMnO4 और सेरिक अमोनियम सल्फेट ये जो दोनों टाइट्रेंट है वो यूज्ड होते हैं एज अ सेल्फ इंडिकेटर, इनके टाइट्रेशन में हम दूसरा इंडिकेटर यूज नहीं करते। नेक्स्ट है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ डेंटल सीमेंट। तो डेंटल सीमेंट जो होता है उसके जो कंटेंट होते हैं उसमें आता है जिंक ऑक्साइड, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, concentration of H2O2 for used as a mouthwash, जो हमारे माउथ वॉश है उसमें H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन पूछा गया है, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन होता है 3% W/V। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, as per IP the pH of purified water is, तो IP में प्यूरिफाइड वाटर का pH कितना दिया गया है वो यहाँ पूछा गया है। तो ऑप्शन में है 4.5 to 7, ये जो pH है वो अकॉर्डिंग टू IP प्यूरिफाइड वाटर का pH है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टार्टार इमेटिक, तो टार्टार इमेटिक ये सिनोनिम भी है किस चीज का? एंटीमनी पोटेशियम टार्टारेट का, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट MCQ है हमारा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे बोलते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, ये आपको याद रखना है। ऐसे ही क्वेश्चन केमिस्ट्री के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एंड तक वीडियो जरूर देखिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस, सिफिलिस कंडीशन में इनमें से कौन सा जो मेटल है हम यूज करते हैं? तो मर्क्यूरी, मर्क्यूरी जो है हम यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, इन लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड, तो आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में है हम ग्यूडजेट apparatus यूज करते हैं, उसी को हम ग्यूडजेट टेस्ट भी बोलते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा गुडजेट टेस्ट। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड रोचिली साल्ट, तो रोचिले साल्ट ये सिनोनिम है किसका? सोडियम पोटेशियम टार्टारेट का, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, द यूजुअल लिमिट फॉर हेवी मेटल एज पर IP, अकॉर्डिंग टू IP हेवी मेटल्स की लिमिट टेस्ट होती है तो उसमें लिमिट दी गई है, तो वो है 20 ppm। नेक्स्ट देखिए, इन लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रिवेंट सुपर सैचुरेशन, तो सल्फेट के लिमिट टेस्ट में इनमें से का कौन सा ऐसा एजेंट हम यूज करते हैं सुपर सैचुरेशन के प्रिवेंशन में? तो आपका आंसर हो जाएगा अल्कोहल। नेक्स्ट है, द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कलरिंग एजेंट इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, हम फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में जो कलरिंग एजेंट यूज करते हैं तो उसका मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन होता है 0.001% W/V। नेक्स्ट देखिए, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज, रेडियो एक्टिविटी का आपको यहाँ यूनिट पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, केन, रैट, रेम एंड ऑल ऑफ द अबव, तो ये तीनों है यूनिट है रेडियो एक्टिव के, ये भी आपको याद रखना। तो देखिए
बायोकेमिस्ट्री का पहला एमसीक्यू है हमारा, विच वन इज डिस्क्राइब्ड एज अ विटामिन इन सर्च ऑफ डिसीज। इनमें से कौन सा विटामिन जो है विटामिन इन सर्च ऑफ डिसीज है, तो हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन ई। नेक्स्ट है इनवर्ट शुगर इज, जो इनवर्ट शुगर है वो क्या है, तो हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज होती है, दैट इज द इनवर्ट शुगर। नेक्स्ट देखिए, which vitamin is only synthesized by the microorganism and not by the plant or animal। ऐसा कौन सा विटामिन है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सिंथेसिस किया जाता है और प्लांट और एनिमल से वो सिंथेसिस नहीं होता, तो कोबालामाइन। विटामिन बी 12 है जिसे हम साइनोकोबालामाइन बोलते हैं, वो सिंथेसिस किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। नेक्स्ट देखिए, द रिएक्शन गिवन बाय टू और मोर पेप्टाइड लिंकेज इज। ये जो क्वेश्चन है वो अमाइनो एसिड और प्रोटीन से रिलेटेड है, तो रिएक्शन देता है टू और मोर पेप्टाइड लिंकेज, तो वो टेस्ट होती है आपकी बायूरेट टेस्ट, ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, एंजाइम चैप्टर में का एमसीक्यू है, लॉक एंड की थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। तो हमने एंजाइम पर वीडियो डाला हुआ है, तो उसमें सभी एंजाइम रिलेटेड कंसेप्ट आपको मिलेंगे। तो यहाँ पूछा गया है कि लॉक एंड की थ्योरी है वो किस साइंटिस्ट ने प्रपोज की थी, तो आपका आंसर हो जाएगा फिशर। इमिल फिशर जो है उसने लॉक एंड की मॉडल को प्रपोज किया था, और खोशलैंड जो है उसने इंड्यूस फीट मॉडल जो था उनको प्रपोज किया था। नेक्स्ट देखिए, ग्लूकोनियोजेनेसिस इज रेगुलेटेड बाय। ग्लूकोनियोजेनेसिस है वो कौन रेगुलेट करता है, तो ग्लूकागॉन जो होता है वो रेगुलेट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन। आयरन का स्टोरेज फॉर्म पूछा गया है, तो ऑप्शन देखिए, फेरिटीन, हिमोसिडेरिन, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। तो ये दोनों है हिमेटिनिक्स के एग्जांपल है, दैट इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन, तो आपका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, दैट इज फेरिटीन एज वेल एज हिमोसिडेरिन। नेक्स्ट देखिए, क्रेब्स हेंसिलेट साइकिल ऑकर्स इन। जो क्रेब्स हेंसिलेट साइकिल है वो कहाँ होती है, तो ऑप्शन देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोसॉल, बोथ ए एंड बी एंड द किडनी। तो माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोसॉल में जो है क्रेब्स हेंसिलेट साइकिल जो है वो ऑकर होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज यूज्ड एज एन एंटीबायोटिक। ऐसा कौन सा अमाइनो एसिड है जो हम एंटीबायोटिक में यूज करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा एज अ सेरिन। सेरिन जो अमाइनो एसिड है वो हम यूज करते हैं एज एन एंटीबायोटिक। नेक्स्ट देखिए, सल्फा कंटेनिंग बीटा कॉम्प्लेक्स विटामिन। तो विटामिन का क्लासिफिकेशन होता है बी कॉम्प्लेक्स एंड नॉन बी कॉम्प्लेक्स। तो बीटा कॉम्प्लेक्स में का सल्फा कंटेनिंग विटामिन जो होता है वो होता है बायोटिन। बायोटिन Na विटामिन B7 होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, अमाइनो एसिड आर सोलुबल इन। जो अमाइनो एसिड्स है वो किस चीज में सोलुबल होते हैं, तो वो वाटर में सोलुबल होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर बी, दैट इज दी वाटर। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, विटामिन बी 12 कंटेन्स। जो विटामिन बी 12 है जिसे हम साइनोकोबालामाइन बोलते हैं, तो उसमें कोबाल्ट मेटल होते हैं, उसी के नाम में है कोबालामाइन, कोबाल यानी कोबाल्ट, तो कोबाल्ट मेटल प्रेजेंट होता है विटामिन बी 12 में। नेक्स्ट देखिए, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग सच एज एस्पिरिन एक्ट बाय इनहिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। एस्पिरिन जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है उसकी मैकेनिज्म यहाँ पूछी गई है, तो वो आता है साइक्लोऑक्सीजिनेज इनहिबिटर, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हेलो एंजाइम। एंजाइम के डेफिनेशन में हेलो एंजाइम एक टाइप है, तो हेलो एंजाइम क्या है, हेलो एंजाइम जो है एपो एंजाइम प्लस कोएंजाइम होता है, और ये फंक्शनल यूनिट ऑफ एंजाइम भी इसे कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, जैसे कि फंक्शनल यूनिट ऑफ एंजाइम और मेड अप ऑफ एपो एंजाइम एंड दी कोएंजाइम, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, enzymes which are produced in inactive form in the living cell are called as। हमारे सेल में इनएक्टिव फॉर्म में जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं उसे क्या बोला जाता है,
और ऐसे एंजाइम जो कि प्रोड्यूस होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में लिविंग सेल में, तो उस एंजाइम को बोला जाता है प्रो एंजाइम है। तो हमारा उसमें का पहला एमसीक्यू है, ओलिव ऑयल गिव्स द फ्लोरोसेंस ऑफ द कलर। जो ओलिव ऑयल होते हैं वो कौन से कलर में फ्लोरोसेंस देते हैं? तो वो फ्लोरोसेंस देते हैं गोल्डन येलो कलर में। तो आपको ये याद रखना है। आपको यहाँ ओलिव ऑयल ओ आया और गोल्डन येलो में भी डबल टाइम्स ओ आए, तो आप ऐसे रिलेट करके भी इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अरिल इज प्रेजेंट इन। अरिल किस में प्रेजेंट होता है? तो अरिल इज प्रेजेंट इन द नटमेग। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज फ्रूट राइपनिंग। जो हमारे जो फल होते हैं उसको पकाने के लिए कौन से केमिकल का यूज करते हैं? तो इथिलीन हम यूज करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है नेचुरल साइटोकाइनिन। नेचुरल साइटोकाइनिन पूछा गया है, तो वो आता है जियाटिन। जियाटिन जो है वो है नेचुरल साइटोकाइनिन। नेक्स्ट है, ओपियम कंटेन हाउ मेनी परसेंट ऑफ द मॉर्फिन। तो ओपियम में जो है 9% मॉर्फिन होता है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। इनमें से का कौन सा अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है? तो यहाँ ऑप्शन में देखिए, ट्रैगाकंत, अलॉय, लार्ड एंड धतूरा। तो ये जो तीनों है वो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है, और आपको पूछा गया है नॉट एन अनऑर्गेनाइज्ड, तो आपका आंसर हो जाएगा धतूरा। धतूरा जो है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में नहीं आता। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन हमारा, इफेड्रीन इज डिराइव्ड फ्रॉम। इफेड्रीन जो ड्रग है वो किससे डिराइव किया गया है? तो वो डिराइव किया गया है फिनिल एलानिन से। नेक्स्ट है, ट्रोपेन अल्केलॉइड आर बायोसिंथेसाइज्ड फ्रॉम। जो ट्रोपेन अल्केलॉइड है वो बायोसिंथेसिस किए गए हैं किससे? तो ऑर्निथिन से। नेक्स्ट है, वैगनर रिएजेंट कंटेंट्स। जो वैगनर रिएजेंट होते हैं उसमें क्या होता है? तो आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड वाटर होता है, दैट इज द वैगनर रिएजेंट। बाद में आपको ये रिएजेंट कौन से कलर देते हैं वो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, मेयर्स रिएजेंट कंटेन। मेयर्स रिएजेंट है उसमें क्या होता है? तो मर्क्यूरी क्लोराइड एंड दी पोटेशियम आयोडाइड इन वाटर। ये सभी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आपको ये पूरे याद रखनी है। नेक्स्ट है, ड्रैगन ड्रॉप कंटेन्स। ड्रैगन ड्रॉप जो रिएजेंट है उसमें क्या होता है? पोटेशियम आयोडाइड, उसके साथ बिस्मथ आयोडाइड भी होता है। नेक्स्ट देखिए, म्यूरेक्साइड टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट। जो म्यूरेक्साइड टेस्ट हम करते हैं वो कैटेची के लिए होती है, तो आपके जो प्यूरिन डेरिवेटिव सैंपल होते हैं और कैफीन है उसके लिए म्यूरेक्साइड टेस्ट जो है वो होती है। म्यूरेक्साइड टेस्ट करने के बाद डिटेक्ट कर सकते हैं वो कैफीन है कि नहीं। नेक्स्ट है, विटालीमोरिन रिएक्शन। विटालीमोरिन रिएक्शन किसके लिए है? तो ऑप्शन देखिए, धतूरा, स्ट्रेमोनियम, डुबोइसिया। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। जो विटालीमोरिन रिएक्शन है वो तीनों ड्रग के लिए है। ये जो विटालीमोरिन टेस्ट है वो ट्रोपेन अल्केलॉइड के लिए होती है, और ये तीनों जो ड्रग आते हैं ट्रोपेन अल्केलॉइड में, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखिए, विच अल्केलॉइड इज यूज टू ट्रीट माइग्रेन। माइग्रेन यानी वन साइड आपका ब्रेन जो है हेडेक होता है आपको, हाँ, तो इर्गॉट जो ड्रग है वो यूज करते हैं माइग्रेन में, तो ये भी आपको याद रखना है। इर्गॉट अल्केलॉइड है जो हम यूज करते हैं माइग्रेन के ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट है, वसाखा कंटेन बेसिक मोइटी। वसाखा में जो है क्विनाजोलिन रिंग होती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रोपेन अल्केलॉइड। तो इनमें से का ट्रोपेन अल्केलॉइड कौन सा नहीं है? तो इसके लिए आपको क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए अल्केलॉइड का। उसमें आपको देखने को मिलेगा कोका, धतूरा और डुबोइसा, ये जो ड्रग है वो ट्रोपेन अल्केलॉइड में आते हैं, और बर्बेरीज जो ड्रग है वो ट्रोपेन अल्केलॉइड में नहीं आता, तो आपका आंसर हो जाएगा बर्बेरीज। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडोल अल्केलॉइड्स। यानी इनमें से का कौन सा ड्रग है जो इंडोल अल्केलॉइड नहीं है? तो अरेका जो ड्रग है वो इंडोल अल्केलॉइड में नहीं आता, यानी विनका, राउल्फिया, नक्सोमिका, ये तीनों ड्रग है वो आते हैं इंडोल अल्केलॉइड में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, विच इज फॉलोइंग इज नोन एज प्रोटो अल्केलॉइड।
प्रोटो अल्केलॉइड ड्रग आपको फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन में देखिए इफेद्रा, एकोनाइट, कोल्चिकम, ये तीनों ड्रग है वो प्रोटो अल्केलॉइड के क्लासिफिकेशन में आते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है वैन अर्क्स टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई। जो वैन अर्क टेस्ट, ये जो एमसीक्यू है कॉग्नोसी का बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, तो ध्यान से देखिए। वैन अर्क्स टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई, जो इर्गोट होते हैं इर्गोट के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम वैन अर्क्स टेस्ट जो है वो करते हैं। नेक्स्ट देखिए पिक्रिक एसिड इज अ केमिकल कंपोजिशन ऑफ। तो हैगर्स रिएजेंट जो है उसके केमिकल कंपोजिशन में आता है पिक्रिक एसिड, और ये जो टेस्ट हम करते हैं हैगर्स टेस्ट, उसमें कलर आता है येलो कलर। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए यम, यम इज अ सिनोनिम ऑफ ड्रग। यम यानी इस यहाँ पर भी आप एक ट्रिक यूज कर सकते हैं। यम यानी भगवान का रूप हो गया जो कि हमारे को उठाने के लिए आता है, और डायोस्कोरिया, डायो यानी देव, भगवान यानी उसको मराठी में देव बोलते हैं, तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। यम जो है वो सिनोनिम है डायोस्कोरिया ड्रग का। ठीक है। नेक्स्ट है lignified trichomes are identifying the characteristic of। तो लिग्निफाइड ट्राइकोम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, तो वही आपको यहाँ पूछा गया है। तो देखिए वो लिग्निफाइड ट्राइकोम्स कैरेक्टरिस्टिक है कौन से ड्रग के, वो आपको यहाँ आइडेंटिफाई करना है। तो जो लिग्निफाइड ट्राइकोम्स है ये कैरेक्टरिस्टिक है कौन से ड्रग के, नक्सोमिका के। तो आपका आंसर हो जाएगा नक्सोमिका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट का। नेक्स्ट देखिए Which of the following test is not used to detect glycosides? ग्लाइकोसाइड्स के लिए इनमें से कौन सी टेस्ट है वो यूज नहीं होती। तो इनमें से जो कौन सी टेस्ट है जो कि ग्लाइकोसाइड के डिटेक्शन में यूज नहीं करते। तो देखिए किलर किलियानी टेस्ट, लीगल टेस्ट, केट्स टेस्ट, ये जो तीनों है वो ग्लाइकोसाइड के डिटेक्शन में यूज करते हैं। लेकिन ये जो गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट है वो टैनिन के आइडेंटिफिकेशन में यूज करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट। नेक्स्ट देखिए कैस्केरोसाइड इज, कैस्केरोसाइड यानी कौन से ग्लाइकोसाइड्स में आता है। ऑप्शन है सी ग्लाइकोसाइड, एन ग्लाइकोसाइड, ओ ग्लाइकोसाइड, एंड डी इज दी बोथ ए एंड सी। तो जो कैस्केरोसाइड है उसमें सी एंड ओ ग्लाइकोसाइड्स आते हैं। नेक्स्ट देखिए सिनोनिम ऑफ रूटीन इज, रूटीन ड्रग का सिनोनिम यहाँ पूछा गया है, तो रूटीन को भी हम विटामिन पी भी बोलते हैं, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए लिबरमन बुर्चार्ड टेस्ट इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ। जो लिबरमन बुर्चार्ड टेस्ट हम करते हैं तो किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो वो होती है स्टेरॉल और ट्राइटर्पिन्स का आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है होली बासिल, होली बासिल इज अल्टरनेटिव नेम फॉर। तो तुलसी के सिनोनिम में आता है होली बासिल, तो ये भी आपको याद रखना है। होली बासिल का सिनोनिम है तुलसी। नेक्स्ट है स्पीयरमंट कंटेंट्स, जो स्पीयरमंट होते हैं उसमें क्या होते हैं, तो कार्बन, कार्बन जो कंस्टिट्यूएंट, केमिकल कंस्टिट्यूएंट है जो कि स्पीयरमेंट में आते हैं। नेक्स्ट देखिए इंडियन किनो ट्री इज, इंडियन किनो ट्री ये सिनोनिम है टेरोकार्पस ड्रग का। नेक्स्ट है कैरामेल हैज, कैरामेल हैज एज अ केमिकल कंस्टिट्यूएंट। तो कैरामेल किसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, तो बर्न शुगर होती है उसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट में आते हैं कैरामेल। नेक्स्ट है केमिकली गम्स कंसिस्ट ऑफ, जो गम्स होते हैं उसमें केमिकल्स कौन से होते हैं, तो ऑप्शन देखिए कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों जो कंपाउंड है वो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं गम। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो। ऐसे ही वीडियोस को लिए जो है हमारे चैनल के साथ कनेक्ट रहिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जो स्टूडेंट जो है फार्मा कॉम्पिटेटिव एग्जाम जीपैट है, एग्जिट है, इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके पास जो है हमारा वीडियो जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर कुछ क्वेरीज है तो कमेंट करके प्लीज शेयर करें। हमारा जो है टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे ग्रुप
और पेज है वहां पर भी जो है फॉलो करिए, ताकि आपको जो है बहुत सारी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए हेल्प हो सकती है। थैंक यू। वीडियो को लाइक जरूर करें।